बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। एक तरफ लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के दूसरे मरहले की शुरुआत हो चुकी है। उसके अलावा इंग्लैंड की टीम पहले टेस्ट मैच में 370 प्लस का चौथी इनिंग में हदफ हासिल करके भारत के ख़िलाफ़ एक तारीख़ी कामयाबी के हुसूल में कामयाब हो गई है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में उसको 1-0 की बढ़तरी मिल गई है। और पाकिस्तान की टीम आइंदा माह बांग्लादेश जा रही है 3 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर 3 T20 मैच शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में कराने का फ़ैसला किया है और उसके बाकायदा शेड्यूल का ऐलान भी सामने आ गया है। पहले मेरा ख्याल है बात कर लेते हैं भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच की, जहां एक नए कप्तान के साथ टीम इंडिया मैदान में उतरी और शुभमन गिल की क़यादत में खेलने वाली भारत की टीम इस टेस्ट मैच में 5 सेंचुरियां बनाने के बावजूद मैच नहीं जीत सकी। और ये टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम जो है उस जीत कर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। और हेडिंग्ले लीड्स जो कि यॉर्कशायर काउंटी का होम ग्राउंड है, 1673 रन इस टेस्ट मैच में बने, 7 सेंचुरियां बनी। और भारत के लिए विकेट कीपर ऋषभ पंत जो चंद माह पहले एक खौफनाक ट्रैफिक हादसे की वजह से शदीद ज़ख्मी हो गए थे, इस टेस्ट मैच में उन्होंने दोनों इनिंग में सेंचुरियाँ स्कोर की और सेंचुरी बनाने वाले इंग्लैंड में दोनों इनिंग में वो पहले भारतीय विकेट कीपर बनने का एजाज़ हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन इस टेस्ट मैच में जहां पहली इनिंग में भारत ने 471 किए और 465 फर्स्ट इनिंग में किए इंग्लैंड की टीम ने, और 6 रन की सबकत के साथ सेकेंड इनिंग में भारत ने 364 रन स्कोर किए और एक बड़ा हदफ उन्होंने सामने रखा 371 रन का इंग्लैंड के सामने। लेकिन भारत की बॉलिंग लाइनअप जो है वो जनाब इस टेस्ट मैच में चैलेंज नहीं कर सकी सेकेंड इनिंग में इंग्लिश बल्लेबाजों को, और 4.54 के रन औसत के साथ 82 ओवर में 5 विकेट पर 373 रन बनाकर इंग्लिश टीम जो है 5 विकेट से ये टेस्ट मैच जीत गई। और 149-170 गेंदों पर बैन डैकेट ने किए। उन्होंने पहली विकेट पर जैक क्रॉली के साथ 42.2 ओवर में 188 रन की वो शराकत बनाई जिसने इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया के लिए जो है वो रास्ते नाहमवार कर दिए जो जीत की तरफ गामजन रहना चाहती थी। पहली इनिंग में 99 रन बनाकर आउट होने वाले हैरी ब्रोक सेकंड इनिंग में जो है वो जनाब बड़ी इनिंग नहीं खेले और अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हुए। और पहली इनिंग में सेंचुरी स्कोर करने वाले ओली पॉप जो थे वो सेकंड इनिंग में 8 रन के मेहमान साबित हुए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी तनकीद की जद में है भारत की बॉलिंग लाइनअप, और भारत की बॉलिंग लाइनअप को लेकर बड़ी तनकीद की जा रही है क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे तजुर्बेकार खिलाड़ियों के बगैर इंग्लैंड में पहले टेस्ट मैच में रन्स की अंबार लगाकर टीम इंडिया के नए बल्लेबाजों ने अपने कंधे से जो जिम्मेदारी थी उसका बोझ बेहतर अंदाज में उठाया। लेकिन सेकेंड इनिंग में शुभमन गिल की कप्तानी की बात कर लें, बॉलर्स की लाइन की बात कर लें, अपने आप को बचाने की बात कर लें, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड था जो टीम इंडिया को इस मैच में रख सकता था वो उन्होंने मिस किया। एक बड़ी शराकत मिली सेकंड इनिंग में क्रॉली और डैकेट की जिसने टीम इंडिया को ड्राइव करने में मदद फराहम की, और फील्डिंग की वजह से भारत की टीम पहला टेस्ट मैच 5 सेंचुरियाँ बनाकर भी जीतने से कासर रही। तो सीरीज़ में अब 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। इंग्लैंड की टीम ने 4 टेस्ट मैच बाकी हैं और भारत की टीम 2025-27 के साइकिल में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की ये पहली सीरीज़ खेल रही है और इंग्लैंड की टीम चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ में कामयाबी हासिल करे और अपने आप को साउंड एंड सिक्योर करे, क्योंकि ये 4th आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, अभी तक वो फाइनल में पहुँचे नहीं है। भारत की टीम 2 बार फाइनल खेल चुकी है। तो देखें, दूसरी तरफ कोलंबो में दूसरा टेस्ट मैच बांग्लादेश और श्रीलंका का शुरू हुआ है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का जो साइकिल है वो इन दोनों टीमों के दरमियान शुरू हुआ था और एंजेलो मैथ्यूज़ ने पहले टेस्ट मैच में जो है अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। क्रिकेट को उन्होंने खैर बात कहा था।
तो ये एक अपनी जगह सूरत हाल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आइंदा महीने 20, 22 और 24 जुलाई को शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में 3 T20 मैच खेले जाने हैं और इसका बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। पाकिस्तान के दौरे पर 28 मई, 30 मई और 1 जून 2025 को बांग्लादेश ने 3 T20 मैच की सीरीज़ खेली थी और सलमान अली आगा की क़यादत में टीम पाकिस्तान ने वो सीरीज़ 3-0 से अपने नाम की थी। पहला मैच पाकिस्तान 37 रन से जीता, सेकंड मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर में 57 रन से जीता और तीसरा मैच पाकिस्तान 7 विकेट से जीता। 3 T20 मैचों की सीरीज़ में पाकिस्तान ने 13 खिलाड़ियों को मौका दिया था। साहबजादा फरहान की टीम में वापसी हुई थी और ये वो सीरीज़ थी जिसमें हमने अपने 3 तजुर्बेकार खिलाड़ियों, 3 साबिक कप्तानों बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के बगैर पार्टिसिपेट किया था। और ख़बरें जो आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए से वो यही खुलासा कर रहे हैं कि बांग्लादेश के रिटर्न टूर के ऊपर भी ये 3 खिलाड़ी जो हैं वो टीम पाकिस्तान का पार्ट नहीं होंगे और पाकिस्तान टीम जो है वो बांग्लादेश के दौरे में जो है वो इन खिलाड़ियों के बगैर खेलेगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ है, होम ग्राउंड पर बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को चैलेंज करने के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान के दौरे पर जब वो आए थे तो UAE में वो होम टीम के साथ पहला T20 मैच जीतने के बाद अगले 2 मैच हार गए थे और सीरीज़ जो है वो 2-1 से उनके हाथ से निकल गई थी और आखिरी 5 T20 मैचों में वो हार चुके हैं। लेकिन अपने ग्राउंड पर, अपनी कंडीशंस में, अपने क्राउड के सामने ये एक आसान टीम नहीं होगी, क्योंकि उनके अहम खिलाड़ी पाकिस्तान आए नहीं थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 20, 22 और 24 तारीख को जो 3 T20 मैच हैं उसमें उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश अपने फुल स्क्वाड के साथ पाकिस्तान से मुकाबला करेगी। ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज़ पाकिस्तान में मुनक्किद हुई थी, मैं देख रहा था उसके आदाद शुमार में पाकिस्तान के लिए जनाब वाहिद सेंचुरी 3 T20 मैचों में मोहम्मद हारिस ने बनाई। फिर पाकिस्तान के लिए 3 निफ सेंचुरियाँ बनी इस सीरीज़ में। सबसे ज़्यादा रन सीरीज़ में 179 हारिस ने स्कोर किए। दूसरे नंबर पर हसन नवाज रहे, उन्होंने 121 रन स्कोर किए और फिर तीसरा नंबर जो था वो 90 कप्तान आगा सलमान का था। पाकिस्तान की तरफ से इस सीरीज़ में 10 छक्के मारे 3 मैचों की मोहम्मद हारिस ने और उसके बाद 9 छक्के हसन नवाज ने मारे, 6 छक्के मारे साहबजादा फरहान ने और 4 छक्के लगाए साइम अयूब ने। एक मैच खेले सिर्फ फ़खर जमान और उस मैच में फ़खर जमान जो थे वो जनाब सिर्फ 1 रन बना सके, 4 गेंदों के वो मेहमान साबित हुए थे। हसन अली की बॉलिंग में वापसी हुई थी और सीरीज़ में सबसे ज़्यादा विकेटें भी उन्होंने हासिल की। 3 मैचों में 9.2 ओवर्स में 11.12 के इकॉनमी के साथ वो लीडिंग विकेट टेकर रहे थे। फिर दूसरे कामयाब बॉलर थे शादाब खान जो कि T20 टीम के वाइस कैप्टन हैं, उन्होंने 4 आउट किए थे और 3 विकेटें फ़हीम अशरफ और 3 खिलाड़ियों को मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने पवेलियन की राह दिखाई थी। इस सीरीज़ के हवाले से अभी बहुत कुछ बात होना बाकी है, क्योंकि लाहौर में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप लगा हुआ है। पहला मरहला ख़त्म हो चुका है, दूसरा मरहला जारी है। बाबर को भी बुलाया, रिजवान को भी बुलाया और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि शाहीन आएंगे। लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं वो यही है कि हम बांग्लादेश के जो रिटर्न टूर है उसके ऊपर उन्हीं खिलाड़ियों के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं जो कि होम सीरीज़ में खेले थे। एक आध तब्दीली होगी, लेकिन वो तब्दीली बाबर, रिजवान या शाहीन की शक्ल में आपको दिखाई नहीं देगी। हालांकि अभी हाल ही में पाकिस्तान के 7 खिलाड़ियों का बिग बैश माहिदा हुआ है। शाहीन, रिजवान, बाबर प्लाटीनम कैटेगरी में उठे हैं, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की जो हिकमत अमली वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है, अगले चंद माह में वर्ल्ड T20 और एशिया कप जैसे कठिन मुश्किल टूर्नामेंट में टीम को सेटल डाउन करने के लिए नए खिलाड़ियों पर एतबार इन्हिसार की पॉलिसी फ़िलहाल क्रिकेट बोर्ड की नज़र आ रही है। तो अब देखना यह है कि न्यूजीलैंड के दौरे में भी हमने 5 T20 मैचों में जो है वो बाबर और शाहीन के बगैर पार्टिसिपेट किया था, 4-1 वहाँ हारे थे। अब हमारी 2 नहीं बल्कि आने वाली अगली 3 सीरीज़ ही पाकिस्तान से बाहर हैं। अभी हम बांग्लादेश में खेलेंगे, फिर वेस्ट इंडीज़ के साथ हमारी सीरीज़ है, 3 T20, 3 वनडे इंटरनेशनल। बात चल रही है कि वो जो अगले 3 वनडे इंटरनेशनल हैं उनको T20 में कन्वर्ट कर दिया जाए। ऐसा होता है या नहीं होता, आने वाला वक्त इस बात का खुलासा करेगा। दोनों क्रिकेट बोर्ड के दरमियान इस तनाजुर में गुफ्तगू जारी है और उसके साथ फिर हमारी सीरीज़ जो है अफ़गानिस्तान के साथ है। उस पर भी बात चल रही है कि जो UAE में हमारी अफ़गानिस्तान के साथ सीरीज़ है उस सीरीज़ को ट्राई सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए, पाकिस्तान, UAE और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुकाबले हों। तो अब देखना यह है कि
ऊँट किस करवट बैठता है। क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश, मंशा, कोशिश ये दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में इस टीम को ज़्यादा से ज़्यादा T20 मैच खेलने का मौका फराहम किया जाए, ताकि ICC वर्ल्ड T20, एशिया कप T20 से पहले पाकिस्तान का एक कॉम्बिनेशन बन जाए। नए खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने का मौका मिले, उनको तजुर्बा मिले, उनको बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के तकाज़ों से हम आहंग होने का मौका मिल सके। तो क्रिकेट बोर्ड एक तरफ ये सोच रहा है, दूसरी तरफ एक नई टीम डेवलप हो रही है, और ये नई टीम कहाँ तक पहुँचती है, किस तरह की कारकर्दगी का मुज़ाहरा करती है, आने वाला वक्त इस बात का खुलासा करेगा। 14 T20 मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले सलमान अली आगा बल्लेबाजों के साथ तो शायद बांग्लादेश में इन्हिसार करें अपने पुराने पैटर्न पे, बट बॉलिंग में मुझे लगता है कि तब्दीली की ज़रूरत है। लेकिन बॉलिंग में जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि एक नाम सिर्फ शाहीन आफरीदी की शक्ल में टीम से आउट होगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे उनकी बांग्लादेश के दौरे में वापसी दिखाई नहीं दे रही। तो ये एक चैलेंज से कम नहीं होगा, ख़ासतौर पर बांग्लादेश का दौरा बल्लेबाजों के से ज़्यादा बॉलर्स के हवाले से। तो अब देखना ये है कि हारिस हो गए या पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी हो गए, बांग्लादेश में लीग क्रिकेट खेलने का उनके पास तजुर्बा है, लेकिन ये बाईलैटरल सीरीज़ है। तो बांग्लादेश की टीम होम ग्राउंड पर एक मजबूत और ताकतवर टीम के तौर पर पाकिस्तान से मुकाबले के लिए तैयार है। एक बार फिर बता दूं कि 20, 22 और 24 जुलाई को शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये 3 T20 मैच खेले जाएंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।